नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मचे हाहाकार के बीच देश के डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया, उन पर फूल बरसाए गए। लेकिन कोरोना के कारण जिन डॉक्टर्स की जान चली गई, अब उनके परिवारों को मदद के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। सरकार ने कहा था कोविड के दौरान इलाज करने वाले डॉक्टर्स की मौत पर उनके परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यह मुआवजा देने की शर्तें कुछ ऐसी थीं कि बहुत से डॉक्टर इस योजना के दायरे से बाहर हो गए। अब उनके परिवार इस सवाल के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोरोना काल में जान गंवाने वाले सभी डॉक्टर्स के परिवारों की मदद करे? आखिर क्यों नियमों की आड़ में मुआवजे को लटकाने की कोशिश हो रही है? देखिए घंटी बजाओ की आज की ये कवर स्टोरी। फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। जब देश कोरोना से लड़ रहा था, तब सबसे आगे वो डॉक्टर खड़े थे जिन पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। बिना इस बात की परवाह किए कि दिन रात कोरोना मरीजों के बीच रहते हुए उनकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएल तोलानी भी उस दौरान लगातार मरीजों को देख रहे थे और तभी वो संक्रमित हो गए। कोरोना संक्रमण से उनके फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हुए। करीब 1 महीने तक आईसीयू में वो कोरोना से लड़ते रहे, लेकिन जीत नहीं पाए। डॉक्टर तोलानी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। सरकार ने ये वादा किया था कि कोरोना के कारण जिन डॉक्टरों की मौत होगी, उन्हें 50 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। इसीलिए डॉक्टर तोलानी का परिवार अब तक मुआवजे का इंतजार कर रहा है। जी जान लगा के सबकी सेवा कर रहे हैं और उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या हमारी सरकार हम लोगों के परिवारों के लिए नहीं सोचेगी? एक जो फैमिली मेंबर, मेन मेंबर, अर्निंग मेंबर, वो घर से चला जाए। आज 1 साल हुआ है, हम लोगों ने क्लेम के लिए ट्राई भी किया, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हमने अप्लाई किया था, बट हमें बस ये रीज़न आया है कि वो इनएलिजिबल पाए गए हैं, बट उसके बियॉन्ड कुछ क्लैरिफिकेशन उस पर नहीं था। एंड मतलब हमारी आईएमए से भी काफ़ी बात हुई है इस बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी से भी हुई है। तो हमें पता चला है कि और भी ऐसे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, स्पेशली प्राइवेट वाले ही, जिनको अभी तक ये क्लेम नहीं मिला है। परिवार का सवाल है कि क्या प्राइवेट डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर नहीं माना जाएगा? इसी परेशानी का सामना डॉक्टर विजेंद्र का परिवार भी कर रहा है। अपना नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर विजेंद्र अप्रैल में कोरोना संक्रमित हुए। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट देने की जरूरत पड़ी तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। परिवार को जब सरकार की योजना का पता चला तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई करने की कोशिश की, पर कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुआवजे को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। चिकित्सा विभाग के दफ्तर पहुंचे भानु को कह दिया गया कि उनके पिता इस मुआवजे के नियम में नहीं आते। सीएमएचओ ऑफिस गए थे, तो डॉक्टर साहब का बच्चा है, उसको मैंने भेजा कि आप जाइए सीएमएचओ ऑफिस में और वहाँ मालूम करिए कि इस तरह की कोई कंपनसेशन स्कीम है या नहीं है। तो वो गए और उन्होंने मालूम करा तो उनको कहा गया कि साहब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब फॉर्म तो कोई नहीं है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब की पूरी डिटेल्स देते हुए। लेकिन ये जो स्कीम है, ये सिर्फ जो कोविड डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं या फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिनका के नाम उनकी लिस्ट में है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। कोरोना के कारण अपनी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी को खोने वाले डॉक्टर विनय का कहना है कि अगर सरकार मुआवजा देने में प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों के बीच इस तरह का भेदभाव कर रही है तो इसे संवेदनहीनता ही माना जाएगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा संवेदनशील हुए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे आम जनता हो। ये कोरोना जो है बहुत ही घातक है, ये इसने मेरी फैमिली को तो लगभग पूरा बर्बाद कर दिया है। सवाल है कि सरकार के ऐलान के बाद भी डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजे के लिए इन मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। राजस्थान में
प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर के मुताबिक इसकी वजह मुआवजे की शर्तों को लेकर फैला कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन या कंट्रोवर्सी जो है वो ये है कि दिस कॉम्पेंसेशन इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स। नंबर 1, एक तो ये कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन है कि डॉक्टर की डेथ ऑन ड्यूटी हुई या ऑफ ड्यूटी हुई, दूसरा कंट्रोवर्सी ये है। और तीसरी कंट्रोवर्सी है कि कॉज ऑफ डेथ कोविड था या कोई दूसरा कॉज था। डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजा देने के नियमों पर इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने जयपुर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से सीधा सवाल किया कि क्या ये नियम सिर्फ सरकारी डॉक्टरों के लिए है। जो भी चिकित्सक चाहे प्राइवेट का हो चाहे मेडिकल का हो, कोरोना काल में कोरोना मरीज जो देखते हुए संक्रमित हुआ है और संक्रमित होने के बाद उसकी डेथ होती है, उन सभी को योजना का फायदा दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर जयपुर में इन डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये सवाल सिर्फ जयपुर या राजस्थान का नहीं, कई राज्यों में इस तरह की शिकायत सामने आ चुकी है। आईएमए के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 1532 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनमें से अब तक मुश्किल से 25% परिवारों को ही 50 लाख के बीमा का लाभ मिल पाया है। क्या इसकी वजह नियमों का झोल है या फिर सरकारी फाइलों की सुस्त रफ्तार? कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका समाधान तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने पिछले 1.5 साल में दिन रात एक करके कोरोना से सीधी जंग लड़ी है। अगर वो भी सरकारी लाल फीताशाही का शिकार बनेंगे तो फिर आगे की लड़ाई का हौसला कैसे मिलेगा? यहाँ बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, आम लोगों के साथ भी ऐसा ही धोखा हो रहा है। राजस्थान में कोरोना काल में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी, लेकिन जब मरीज इस योजना के तहत इलाज के लिए निजी अस्पतालों में पहुंचे तो उन्हें या तो लौटा दिया गया या फिर उनसे इलाज का पूरा खर्चा उठाने के लिए कहा गया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा गहलोत सरकार ने किया तो बहुत जोर शोर से था, लेकिन सिर्फ 2.5 महीने में ही सरकार की ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। अभी जो कोरोना का मरीज है सरकारी अस्पताल में उसका इलाज फ्री होता है, दवाएं 40-40 हजार के इंजेक्शन लगते हैं वहाँ पर, वो सब फ्री है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना का सच ये है कि मुफ्त के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लग रहा है। जयपुर का ये वो निजी अस्पताल है जो सरकारी सूची में चिरंजीवी योजना का लाभ देने वाले अस्पतालों में शामिल है। इसी वजह से जब नवीन की मां शांति देवी को कोरोना हुआ तो वो इलाज के लिए उन्हें इस अस्पताल में ले गए। उन्होंने अस्पताल से चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल ने साफ मना कर दिया। उस वक्त तुरंत इलाज जरूरी था, इसीलिए नवीन ने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए खर्च कर मां का इलाज कराया। हालांकि वो उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन अब नवीन ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत की है। अस्पताल वाले को चिरंजीवी योजना के बारे में बता दिया था, लेकिन वह चिरंजीवी योजना के तहत हमको भर्ती करने को तैयार नहीं था और ऑक्सीजन लगाना पेशेंट को बहुत जरूरी था, इसलिए हमने तुरंत प्रभाव से उसी अस्पताल में माताजी को एडमिट करा दिया। नवीन की शिकायत की पड़ताल के लिए हमने उस अस्पताल से भी संपर्क किया जिसने चिरंजीवी योजना का लाभ देने से मना किया। हमने पूछा कि जब सरकारी सूची में अस्पताल का नाम है तो फिर इलाज से इनकार कैसे कर सकते हैं। उस समय हमारे हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना से हम संबद्ध नहीं हुए थे और हमारा MOU साइन नहीं हुआ था। हमने एडमिशन से पहले हर जने को ये बताया था कि हम चिरंजीवी योजना से अभी संबद्ध नहीं हुए हैं और अगर आपको इसका योजना का लाभ उठाना है तो किसी और अन्यत्र अस्पताल में जा सकते हैं। और ये केवल एक अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि राज्य भर में ऐसे कई अस्पताल हैं जो कि चिरंजीवी योजना के तहत अब तक पंजीकृत नहीं है, लेकिन लोगों को ये कहा गया कि ये अस्पताल चिरंजीवी योजना में है और इसके तहत वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये तमाम वो जिले हैं जहां से सैकड़ों की तादाद में शिकायतें लगातार CMHO ऑफिस को मिल रही हैं। अगर इन शिकायतों की कुल संख्या की बात की जाए तो तकरीबन पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा शिकायतें अब तक चिरंजीवी योजना को लेकर आ चुकी हैं। जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ भी ऐसी ही शिकायत मिली है।
मनोहर विश्नोई की पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो पहले उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ बेड नहीं मिलने पर वो उन्हें निजी अस्पताल ले गए। मनोहर विश्नोई ने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा था, लेकिन अस्पताल ने कह दिया कि उनके यहाँ ये योजना अभी लागू नहीं है, इसीलिए इलाज के लिए पैसे जमा कराने होंगे। मनोहर विश्नोई से अस्पताल ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वसूले। मेरी पत्नी की तबीयत 7 तारीख को खराब हो गई। वसुंधरा हॉस्पिटल में रात को 11 बजे हमको एडमिट कर लिया गया। तो दूसरे दिन सुबह देखा तो नीचे बोर्ड लगे हुए थे चिरंजीवी योजना के। तो हमने उनसे बोला भाई हमको ये लाभ दिया जाए, हमारा इलाज, हम गरीब आदमी इधर उधर करके पैसे लाए, इतने पैसे हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने बोला हमारे पास ये सुविधा है नहीं, आपको इलाज हमारे या तो फोकट पैसे देके करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हो। जोधपुर के कई निजी अस्पतालों ने अपने यहाँ आने वाले मरीजों को चिरंजीवी योजना का फायदा देने से इनकार कर दिया। नाज़नीन अपने भाई को फ्रैक्चर होने पर बोन एंड जॉइंट अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल ने कहा बिना पैसे जमा कराए इलाज नहीं होगा। जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल थे, मैं लाइक बोन एंड जॉइंट, श्री राम, वसुंधरा, राज हॉस्पिटल, माई खदीजा, सबने कुछ न कुछ मतलब बहाने बनाकर मना ही करा कि पे करके करवाओगे तो वो हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी जिस भी तरीके से इसमें समस्या का जो समाधान है, चाहे उसमें पैसे रिफंड कराना हो या अन्य किसी प्रार्थी की जो समस्या है, वो समस्याओं को इसमें लगातार निपटाया जा रहा है। सिर्फ जोधपुर नहीं, पूरे राजस्थान में चिरंजीवी योजना को लेकर निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत आ रही है, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अस्पतालों को पैसा वापस करने के लिए कहा है और दावा किया है कि ऐसी हर शिकायत का निपटारा किया जाएगा। लगभग 791 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं जयपुर जिले से, जिनका निस्तारण करने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत 3 अस्पतालों द्वारा उनको पैसा लौटाया जा चुका है, अन्य की प्रक्रिया जारी है। यदि वो पैसा वापस नहीं देंगे तो हमारी DGRC जो हमारी कमेटी होती है, उसके अंदर निर्णय लेके उनके कानूनी कार्रवाई करते हुए उनसे पैसा वापस लौटाया जाएगा। चिरंजीवी योजना की शुरुआत इसी साल मई के महीने में हुई है। राज्य के कुल 756 सरकारी और 433 निजी अस्पतालों में इस योजना का लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी और योजना को लागू करने में सरकारी स्तर पर हुई गड़बड़ी के कारण लोगों को योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पटियाला की हैं, जहां आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी पक्की किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन बजाय उनकी मांग सुनने के उन पर लाठियां बरसा दी गई। दरअसल प्रदर्शनकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर की तरफ बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोका और फिर आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लाठियां चलाई। इसी लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि घर घर नौकरी का वादा करने वाली कैप्टन सरकार पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने से क्यों कतरा रही है? ये आवाजें इन तस्वीरों की हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैप्टन साहब की पुलिस किस तरह से लाठियां भाज रही है और लोगों को परेशान कर रही है। इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, मौके पर सेना के पहुंच गए हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के कारणों का हालांकि अभी पता नहीं चल सका है। हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर का पायलट सुरक्षित है। सेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या वजह रही इमरजेंसी लैंडिंग की, इसका हालांकि अभी सेना की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।